विटामिन्स विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमें बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये हमारी आईज़ को, हमारे बोन्स को हेल्दी रखते हैं, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स 13 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? 13 तरह के विटामिन्स हैं जो अब तक हम लोग जानते हैं और हर विटामिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इनको हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं और वो 2 ग्रुप्स होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन्स के जो नाम होते हैं हमारे, वो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट की तरह होते हैं। जैसे कि हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, के। ये हमारे विटामिन्स के नाम होते हैं, ठीक है? लेकिन अब ये क्योंकि 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं, तो इसमें हमारे एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे ए, हमारे डी, ई एंड के। ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ये विटामिन्स जब हम इनको खाते हैं, मतलब कि हम इनके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वाले फूड आइटम्स होते हैं, हम उनको खाते हैं, तो उनको खाने के बाद जो हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो न्यूट्रिशन हमें जब भी यूज नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी में जाकर स्टोर हो जाता है। ओके, जैसे कोई भी आप चीज खा रहे हैं, हमने बात की थी जब कार्बोहाइड्रेट की, हमने क्या कहा था कि जब हमें वीकनेस लगी, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा कभी कुछ मीठा खा लिया या कोई फ्रूट खा लिया, तो हमें एकदम एनर्जी मिलती है। या फिर जैसे कि आपने देखा कि हमने बताया था कि ग्लूकोज खाने से एनर्जी मिल जाती है एकदम से, है ना? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये ऐसे विटामिन होते हैं कि जब हम इनको लेते हैं, तो क्या होता है, ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और जब इनकी जरूरत होती है, तब इनका यूज होता है। तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? ये हमारी बॉडी के फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। फैट टिश्यूज जैसे हमारी स्किन के नीचे, आईज के नीचे, ये जो फैट होता है, यहाँ पर ये विटामिन स्टोर हो जाते हैं। और जब भी हमें, हमारी बॉडी को इनकी नीड्स होती है, तब ये विटामिन यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते होंगे? जैसे कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि विटामिन के जो ये फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, हर विटामिन का एक अलग फंक्शन होता है, क्या क्या इनके काम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि जो विटामिन के है, जैसे कि, ठीक है, विटामिन के, इसका क्या फंक्शन होता है? जब आपको देखे चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है? चोट लगने के बाद आपको ब्लड निकलना शुरू होता है, ओके? और वो ब्लड निकलेगा, थोड़ी सी चोट लगी है, खरोंच लगी है, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वहां पे आपका ब्लड ना जम जाएगा, ओके? और एक थिक सी लेयर जम जाएगी, बिल्कुल रेड रेड कलर की, ब्राउन से कलर की हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और वो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? उस ब्लड क्लॉटिंग में हमारा हेल्प करता है विटामिन के। ओके, तो क्या हुआ, विटामिन के, आपने विटामिन के वाले फूड आइटम्स को खाया, तो उस टाइम तो उसका कोई यूज नहीं हुआ, वो जाकर क्या हुआ, वो स्टोर हो गया। लेकिन जब आपको चोट लगी, तब ब्लड क्लॉटिंग के टाइम जब आपको नीड हुई विटामिन के की, तब वो विटामिन के यूज हो गया। ओके, तो इसी तरह से ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं और जब इनकी नीड होती है, तब ये यूज किए जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी, विटामिन डी कैसे बनता है? विटामिन डी हमें बाकी चीजों से भी मिलता है, हमें मिल्क से भी मिलता है या एग से भी मिलता है, बट विटामिन डी का हमारा बॉडी उसे खुद प्रिपेयर भी करती है। किस तरह से प्रिपेयर करती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में हमारी बॉडी खुद ही विटामिन डी को प्रिपेयर करती है। जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी को बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, उसको लेना बहुत अच्छा होता है। आपने सुना होगा, घरों में क्या कहते हैं कि छोटे बेबी होते हैं, जब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि उनको सुबह की रोशनी दिखानी चाहिए, है ना? इसीलिए दिखानी चाहिए क्योंकि जिससे कि उनकी बॉडी विटामिन डी को प्रिपेयर कर सके, विटामिन डी बना सके। और इसीलिए आपको भी विटामिन डी लेने के लिए क्या करना चाहिए? मॉर्निंग की सनलाइट लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप दोपहर की कड़क धूप में बैठे, नहीं, बल्कि जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है, हल्की सी,
उसमें बैठना चाहिए, वो ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी विटामिन डी को बना सके। और विटामिन डी से क्या होगा, विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्दी रखती है, हमारे बोन्स को फिट रखता है। ओके, नेक्स्ट हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हमारे, विटामिन बी एंड सी। तो जो विटामिन बी होता है हमारा, विटामिन बी एक पूरा ग्रुप होता है कुछ विटामिन का, तो जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं हमारे, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9। तो ये सारे विटामिन का जो ग्रुप होता है, इसको कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी, ये दोनों कौन से हैं, ये क्या है, हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, बल्कि हमें इनको रेगुलरली लेना पड़ता है। ऐसे फूड आइटम्स को हमें रेगुलरली खाना पड़ता है, जिससे कि वो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं बी एंड सी हमें मिलते रहे। तो ये किस में मिलते हैं हमें, ये हमें मिलते हैं सिट्रस फूड से, यानी खट्टे फलों से, स्पिनच, पालक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उनमें हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन मिलते हैं। तो ये क्या होता है, इनको हमें रोज खाना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा हमें खानी चाहिए, जिससे कि हमें ये विटामिन मिलते रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स यानी कि खनिज। ओके, खनिज। अब मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, कि जिस तरह से और सारे न्यूट्रिशन हमें चाहिए, इसी तरह से मिनरल्स भी हैं। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं, इनकी बहुत ही कम मात्रा हमारे बॉडी को नीड होती है, इसकी बहुत ही कम मात्रा में इसकी नीड होती है। तो लेकिन ये है कि जरूरी तो है, मिनरल्स भी हमें लेने जरूरी, क्योंकि मिनरल्स का भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इसकी मात्रा हमें बहुत कम मात्रा में लेना पड़ता है। तो जो मिनरल्स होते हैं, ये भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, साथ ही क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के बोन्स को, हमारे टीथ को अच्छे से हेल्दी रखते हैं, हमारी ब्लड सेल्स को हेल्दी रखते हैं, इवन हमारी जो हार्ट बीट है उसको भी ये मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हमारा जो हार्ट फंक्शन करता है और हार्ट बीट हमारी रेगुलर हो, उसमें भी हमारे मिनरल्स बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही मिनरल्स हमारी खून की कमी को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं। ओके, और हार्मोन्स के निर्माण में भी मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोन्स, अब हार्मोन्स क्या होते हैं और ये क्या काम है इनका, तो ये तो आप जब अपनी बड़ी क्लासेस में आएंगे तब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मिनरल्स जो होते हैं वो हार्मोन्स के निर्माण में भी हेल्पफुल होते हैं, और साथ ही खून की कमी को भी पूरा करते हैं। अगर मिनरल्स आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। ओके, और इनका एक काम ये है कि ये क्या करते हैं, ये सेल्स तक, आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहां तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाने में भी हेल्पफुल होते हैं, है ना। बॉडी के हर पार्ट को, हर सेल्स को ऑक्सीजन जाती है, कैसे जाएगी, है ना, तो ब्लड के थ्रू जाती है, तो उसमें भी मिनरल्स हेल्प करते हैं। ओके, तो मिनरल्स भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब मिनरल्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं हमारे ट्रेस मिनरल्स। अब मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, मैक्रो मतलब लार्ज, यानी जिसको हमारी बॉडी, जिनकी हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, तो these are needed by the body in larger amount as compared to trace mineral। लार्जर अमाउंट कितना लार्जर इतना कि ट्रेस मिनरल से थोड़ा ज्यादा। कंपैरिजन किससे किया है इन्होंने, ट्रेस मिनरल से, क्योंकि ट्रेस मिनरल जो होंगे उनकी हमारी बॉडी को नीड कम होती है, तो उससे ज्यादा मैक्रो मिनरल्स की जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे मैक्रो मिनरल्स हमारे कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो ये क्या है, हमारे मैक्रो मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल, इनकी बॉडी को थोड़ी कम नीड होती है, जैसे आयरन हुआ, जिंक, कॉपर, आयोडीन। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं। हम जो भी फूड आइटम्स खाते हैं, ओके, हमने बहुत तरह के फूड आइटम्स खाते हैं, और अभी हमने बात करी कि बहुत अलग अलग फूड आइटम्स हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं। लेकिन कई बार एक ही फूड आइटम्स में बहुत सारी तरह के न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई एक ही तरह का हो, या
2 तरह के हों, जैसे हमने बात की थी चावल की, ठीक है? अब चावल में आपके राइस में क्या विटामिन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लेकिन मात्रा किसकी ज़्यादा है उसमें? उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहेंगे, क्योंकि उसमें उस दूसरे न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड आइटम्स में कोई एक ही न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हो सकते हैं, लेकिन उसको हम जिस न्यूट्रिशन की उसमें वैल्यू ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, हम उसको उसी के कैटेगरी में रखते हैं। रफेज और डाइटरी फाइबर। रफेज को हम आहारी रेशे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहारी रेशे। ठीक है, आहारी रेशे। अब ये रफेज क्या होता है? रफेज जो होते हैं ये प्लांट फूड ही होते हैं, जो हमारे प्लांट के ही पार्ट होते हैं, पर जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ठीक है, जो पूरी तरह से पच नहीं पाता है, जिसे बॉडी हमारी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ओके, ये वो पार्ट होता है। तो ये हमारी बॉडी को किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, कोई इनसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? रफेज करते हैं। ओके, द पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट प्रोवाइड bulk to our food is called roughage और dietary fiber। यानी ये हमारी बॉडी को हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी हमारे खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम खा तो रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना? हमने ऐसी चीज़ें भी खा ली हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? हमें रफेज कर रहे हैं या डाइटरी फाइबर्स कर रहे हैं। ओके, हमारी जो इंटेस्टाइन वर्कर या हमारी आंतें कैसे काम करें उसको काम करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे हमारे हेल्थ इश्यू होते हैं, उनको ये ठीक करने में फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही क्या होता है, जो हमने खाना खाया और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको बाहर निकालने में वो हेल्प करते हैं। कैसे? स्टूल के रूप में उसे बाहर निकालते हैं, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ओके, तो जो रफेज होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से? होते हैं सॉल्युबल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल फाइबर्स होंगे वो क्या होते हैं? वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे हमारे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी, पीच, आड़ू, चावल, ये सब कैसे फूड आइटम्स हैं? ये सॉल्युबल फाइबर्स हैं। और जो होल ग्रेन अनाज हम खा रहे हैं या कैरेट, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, ये किस तरह के फूड आइटम्स हैं? ये हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स। ओके, अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर्स हमारे खाने में इनसॉल्युबल फाइबर्स की कमी है, तो क्या होगा? हमारा जो स्टूल है वो क्या होगा? टाइट हो जाएगा। ओके, हार्ड हो जाएगा और पास होने में तकलीफ होगी। सुना है ना, पेट खराब हो गया है, पॉटी नहीं हो रही है ठीक से, पॉटी पास नहीं हो रही है ना? तो क्यों हुआ है वो? क्योंकि हमारे खाने में इनसॉल्युबल फाइबर्स की कमी है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज भी कहते हैं, कब्ज। तो पेट सही रखने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं ना सबसे ज्यादा कि आप सैलेड खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ ज्यादा ज्यादा। तो वो इसीलिए खाई जाती है क्योंकि क्या होता है उसमें? रफेज होते हैं, वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये सॉल्युबल फाइबर्स हमारे, इनके एग्जांपल्स देखिए, फ्रूट्स हुए हमारे, राइस हुए, ये हमारे सॉल्युबल फाइबर। और इनसॉल्युबल फाइबर्स हमारे ग्रेन और जो वेजिटेबल्स जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो जो रफेज होते हैं उनको मोस्टली हम एज ए सैलेड खाते हैं, जिससे कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? वाटर होता है ना? और नेक्स्ट क्या होता है? प्रोटीन। वाटर के बाद प्रोटीन आता है। तो हमारी बॉडी का 70%, कितना? 70% हमारी बॉडी वेट का क्या होता है? पानी होता है हमारी बॉडी में। और हमारी हेल्थ के लिए हमारी गुड हेल्थ के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या करता है पानी? पानी एक तो हमारी बॉडी में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हमने जो खाना खा रहे हैं, हम जो भी चीजें खा रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, हर सेल्स में ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है? वाटर हेल्प कर रहा
है ना? हमने जो भी खाना खाया, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, हमने फ्रूट्स खाए, उसके अंदर से जो विटामिन्स थे, मिनरल्स थे, उन न्यूट्रिएंट्स को जो एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को, कौन करता है? वो वाटर करता है। तो फूड आइटम से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है हमारा वाटर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर पानी पीते हैं तो हम हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक बैलेंस में बना रहेगा, ठीक है? अगर हम पानी कम पिएँगे तो क्या होगा? पानी कम पिएँगे तो उसकी वज़ह से आपको हीट ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी के अंदर हीट हो जाएगी ज़्यादा। तो पानी पीने से क्या होता है? आपका पानी पीने से जो बॉडी का टेम्परेचर वो एक मैनेज रहेगा, ओके? और इसके अलावा बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, इन सब में भी वाटर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ओके? पानी हमें सिर्फ़ लिक्विड चीज़ों से नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ पानी-पानी पी रहे हैं तो आपको पानी मिलेगा, बल्कि जो हम फूड खाते हैं उससे भी हमें पानी मिलता है। और साथ ही हमें क्या खाना चाहिए पानी के लिए? कौन-कौन से उसके अच्छे सोर्सेज़ हैं? मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल हैं, जूस हैं, तो ये सब हमें खाने चाहिए जिससे कि हमारी जो वाटर की कमी है वो पूरी होती रहे। तो अगर हम सीधा पानी नहीं पी रहे तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिनसे हमें पानी की कमी पूरी होती है। समर्स में तो हमें बहुत सारे जूसी फ्रूट्स खाने चाहिए, इस तरह की वेजिटेबल्स खानी चाहिए जो कि हमारी पानी की कमी को पूरा करें। तो हमें पानी एटलीस्ट 2 और 3 लीटर्स वाटर पर डे हमें पीना चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि पानी हम दिन में 2-3 लीटर ज़रूर पिएँ। ये नहीं कि 1 ग्लास पी लिया बहुत हो गया, नहीं। हमें 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। ओके? अगर हम पानी नहीं पिएँगे तो क्या होगा? पानी की कमी की वज़ह से हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। पानी की कमी हो जाएगी और फिर पानी की कमी होगी तो आप बीमार हो जाओगे। पानी ही सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है। इसलिए अगर आप पानी पीते हैं तो आप हेल्दी भी रहोगे। बहुत सारी बीमारियाँ हमारी पानी पीकर भी ठीक हो जाती हैं। तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।